हेलो हेलो हानिया, तुझे बताना था कि वो साजिदा खाला जो है ना, वो नोमी को घर लेके आ गई हैं। क्या? कब आया वो घर? अरे अभी उनके घर के बाहर से गुजर रही थी, एम्बुलेंस आ गई। हाँ यार चल बाद में बात करती हूँ, अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना। अम्मी, 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 अम्मी वो मैं जरा आसमा की तरफ जा रही हूँ। क्यों, खैरियत है? उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अच्छा ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। जी, हाफिज। क्या हुआ? अब तो क्या नाम था उस लड़के का? खैर नाम को छोड़िए, जिसके साथ आपका एक अफेयर सा चल रहा था। हम बस यही सोच रहे हैं कि कितने अरसे तक ये काम हुआ आपका उसके साथ। आप शक कर रहे हैं मुझ पर? अरे शक तो करना बनता है ना, जब आपका ताल्लुक था तो फिर शक तो करेंगे लोग। तो तलाक क्यों नहीं दे देते मुझे? क्या क्या कहा? तलाक? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? आपको पता चल ही चुका है कि मेरे ताल्लुकात थे और आप समझते हैं कि वो नाजायज भी थे। मुझे तलाक दे दे। अरे वाह, फौरन तलाक दे देनी चाहिए। दिल की बात अचानक आपकी जुबान पर आ गई है। यानी कि वो लड़का भी इंतजार में होगा कि तलाक लेंगी, उसके पास जाएंगी, दोनों आप गुलछड़े उड़ाएंगे और एंजॉय करेंगे अपनी जिंदगी को। हैं? खबरदार जो मुझ पे इस तरह का इल्जाम लगाने की कोशिश की तो आपने। अगर मुझे अपनी जान की इतनी परवाह होती तो मुझे आपसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं थी। सिर्फ अपनी माँ और अपनी बहन को आपके अजाब से बचाना चाहती थी। आज के बाद मुझ पे इस तरह के इल्जाम लगाए तो मैं आपका जीना मुहाल कर दूंगी। सुना आपने? अरे ये जीना हराम हमारा, ये कैसी बातें करके गई है? जीना हराम कर देंगे। तुम यहाँ क्यों आई हो? सुना है नोमी की जमानत हो गई है। हो गई है तो तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? रुको, देखो मेरी बात सुनो, तुम अंदर नहीं जा सकती। तुम क्यों आई हो यहाँ? ये देखने आई हूँ कि मेरी बहन को मार के ये कैसे जिंदा है। हानिया, मैं कहती हूँ फौरन निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी ऐसी शक्ल बिगाड़ूंगी कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी तुम। काला, मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह से अंधेरे में आकर ये आयजा की मौत की वजह बना है ना, उसी तरह से अंधेरे में आकर इसका गला दबाऊंगी। और अगर तुम चाहती हो ना खाला कि ये जिंदा रहे, तो रातों को सोना छोड़ दो। मेरा दिल तो करता है कि मैं पागल हो गई। छोड़ूंगी नहीं मैं खाना। खैरियत से आना हुआ शौकत अली? बस नूर बीवी, आपसे काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो हमने सोचा कि चलो सलाम दुआ ले लेते हैं, जाके खैरियत मालूम कर लेते हैं आपकी और शाहजी की। शाहजी तो मुल्क से बाहर गए हुए हैं। अच्छा, मुल्क से बाहर गए हुए हैं? लेकिन हमको तो किसी ने कुछ और ही बताया था। मेरा मतलब है हम तो दरअसल अयादत के लिए आए थे। अयादत? कैसी अयादत? वो खुदा न खास्ता किसी ने कहा था कि शाहजी को शायद फॉलेज हुआ है। जरा उसका नाम तो बताओ जिसने ये गलत खबर दी है तुम्हें। अरे छोड़िए नूर बीबी, बहुत ही छोटा सा आदमी है, आपका गुस्सा तो सही नहीं सकेगा। जुर्रत तो वैसे तुम्हारी भी नहीं होनी चाहिए थी शौकत अली, मेरे सामने बैठकर इतनी बड़ी बात कहने की।
देखिए नूर बीबी, हम तो हमदर्दी के तहत आ गए। यहाँ आके पता चला कि शहान अली जो है वो बिजनेस के सिलसिले में लंदन गया हुआ है। अच्छा तो फिर 4-5 महीने तो लग जाएंगे वापस आने में। मेरा मतलब है कि लंदन से वापस आने में। अगर शहान अली की गैर मौजूदगी में खुद को बेबाक समझ रहे हो शौकत अली, तो ये गलत फहमी भी बहुत जल्द दूर कर दी जाएगी तुम्हारी। नूर बीबी, वापसी लंदन से हो या बीमारी से, इस दफा गैर मौजूदगी का फायदा तो हम उठाएंगे। जिस तरह आपने हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हमारे आबाई घर को उस तलाकन को दे दिया था, अब आप देखिएगा कि हम आपके बदमाश बेटे की गैर मौजूदगी में किस तरह वो घर तलाकन से वापस लेते हैं। हाँ। इस शख्स की पल पल की खबर चाहिए मुझे। इसका इरादा क्या है और ये किस बात पर इतना अकड़ रहा है। नजर रखो इस पर। बहन मैं 100 से ज्यादा रिश्ते करवा चुकी हूँ। मगर आपको हमारे बारे में किसने बताया? क्या बात करती हैं बहन, जिस घर में जवान लड़की हो उस घर की खबर तो हमें मिल जाती है। मैं आपको लड़के की तस्वीर दिखाऊं? रज़िया, मैंने जो आपसे पूछा है पहले मुझे उसका जवाब दें कि आपको हमारे पास किसने भेजा है और किसने कहा है कि हमें बेटी के रिश्ते की तलाश है। सच पूछे, लड़के वालों ने लड़के के कहने पे ही मुझे भेजा है। आपको पता है लड़का अकेला करोड़ों की जायदाद का मालिक है और घर में कोई भी नहीं है, ना माँ बाप ना बहन भाई। आपकी बेटी शादी करके जाएगी और अकेली राज करेगी इस महल में। जिस घर में माँ बाप और बहन भाई ना हो, हमें वहाँ रिश्ता नहीं करना। क्या बात करती हैं बहन, लोग ऐसे रिश्ते तो ढूंढते हैं और जहाँ सास ससुर का झंझट ना हो और ना जिस घर में बुजुर्ग ना हो वहाँ तरबियत का फुकदान होता है। मैंने आपसे कह दिया है ना कि हमें यहाँ रिश्ता नहीं करना। आधा मरा हुआ है मेरा बेटा, पता नहीं क्या कर दिया पुलिस वालों ने। ऊपर से हानिया मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी देकर गई है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर क्या कसूर किया मेरे बेटे ने। पुलिस वालों को तो देख लूंगा, और जहां तक बात रही हानिया की, तो उसको ये नहीं अंदाजा कि वो एक ऐसी फाख्त है जिसके पैर अब कट चुके हैं और कब कोई सांप उसे निकल जाए उसे पता भी नहीं चलेगा। फिक्र न कीजिएगा, मैं चक्कर लगाता हूँ। वो तो बहुत नकचड़ी है भैया, मैं आपको उससे भी अच्छी और खूबसूरत लड़की का रिश्ता दिखाती हूँ। नहीं रज़िया, देख, रिश्ते के लिए लड़की तो मुझे वही पसंद है। अब देखना, अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, इतने पैसे इकट्ठे करने के बाद भी इंसान अपनी पसंद और दिल की ख्वाहिश को पूरा ना करे तो बता फायदा क्या है इस ठाट बाट का। अगर वो ना मानी तो? ना मानी ये तो छोड़, क्या करना है मुझे इल्म है। ये तू रख, देख का मैं तो बता देना, और अब तू जा। सच पूछो तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया तुमने ये फैसला क्यों किया। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो इस बुजुर्ग आदमी की इतनी अजीब सी ख्वाहिश कभी पूरी ना करती। मेरे घर में पहले ही एक जान जा चुकी थी, और अगर मैं भी अपनी जान दे देती तो पीछे बचता ही क्या मेरे घर में। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं?
इस शादी के बदले में अब्बा जी ने तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को क्या दिया? मेरा मतलब है कि अगर तुम ये कहना चाह रही हो कि मैंने अपनी जिंदगी का सौदा किया है तो नहीं 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 नहीं, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि कौन सा ऐसा लालच दिया जो तुम इस उम्र के बंदे से शादी करने पे तैयार हो गई? मैंने सिर्फ अपना वो घर बचाया है जिसे हथियाने का पूरा बंदोबस्त कर चुके थे, और इसी घर की वजह से मेरे अब्बा हार्ट अटैक की नजर हो गए। अरे क्या राज और न्याज की बातें हो रही हैं सास बहू में। अब्बा जी मैं तो सईदा से आपकी तारीफें कर रही थी। अरे हमारी तारीफ करने के लिए ना इतना बड़ा दिल चाहिए, इतना बड़ा। हाँ, इतना बड़ा दिल नहीं होता तो आपके बेटे के साथ रहती इतने अरसा, कब की भाग चुकी होती। हाँ ये बात तो है। तो वो हमारा चांद का टुकड़ा है कहाँ? आवारा इंसान है, पता नहीं किधर आवारा गर्दियां करो, नो आइडिया। पता नहीं कहाँ से ये आदतें आ गई हैं उसमें। हमारी तो ये आदत नहीं थी यहाँ से वहाँ। खैर हम जा रहे हैं भाई, बाहर जा रहे हैं हम, रात तक आ जाएंगे। इनका ख्याल रखिए, ये बड़ी उदास सी लग रही है मुझे। अब्बा जी सईदा अपनी अम्मी और बहन से मिलने जाना चाह रही थी, अगर आप इजाजत दें तो। अरे तो इसमें परमिशन लेने की क्या बात है? बुलाओ, घर पे बुलाओ, खाना पकाओ उनके लिए, कोई अच्छी चीज पकाना और बुलाओ। अब नहीं, यहाँ पे बुलाएंगे तो आपको पता ही है ना कि अम्मी कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगी, तो अपने घर का तमाशा सब लोगों के सामने लगाना अच्छा नहीं लगता। अरे ये तुम्हारी अम्मी भी ना, हाँ सही कह रही हो तुम। तो फिर अगर आप परमिशन दें तो मैं सईदा को खुद लेके चली जाऊँ उसके घर। अरे हाँ ये ठीक है, इसके घर चलिए, इसको ले जाओ साथ अपने, हैं घुमा लाओ। हाँ अच्छा, हम जा रहे हैं, फिर शाम में आएंगे। हाँ चले। अंदाजा नहीं था खाला के उस रात की कहानी का ये अंजाम होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? आपको नहीं पता कि आयशा का कातिल कौन है? सुल्ताना ने भी यही इल्जाम लगाया है कि नोमी उसके घर में घुसा हुआ था, और वो इल्जाम नहीं खाला, ये हकीकत है। अफसोस इस बात का कि ये मशवरा मैंने ही नोमी को दिया था। ये नहीं पता था कि आयशा अपनी जान ले लेगी। अरे नोमी, ओ नोमी, जरूर नोमी की खैर खबर दरियाफ्त करने आए होंगे। मैं अंदर कमरे में हूँ। हाँ मैं देखती हूँ। अब्बा जी। शौकत भाई आप? हाँ हाँ देखिए क्या हाल है आपके। देखिए आपके बेटे की तो हमने जमानत करवा दी है, बहुत जल्द उसको इस केस में बरी भी करवा देंगे, आप फिक्र न कीजिएगा, हमने वादा किया ना आपसे। जी शौकत भाई। अब ये बताइए कि हमारे काम का क्या किया? क्या कौन सा काम? अरे ये क्या बात हुई, कैसा काम? ये नहीं कि आपने तो हमारे साथ वादा किया था कि आपके बेटे की हम जमानत कराएंगे तो आप हमारा काम करेंगे, ये इतनी जल्दी भूल भी गई आप? शौकत भाई मैं तो सुनने नहीं इधर आए। अगर आपने मैं तो किया तो हम फिर गड़बड़ कर देंगे। हम आपके बेटे को ऐसा फंसाएंगे कि आप 2-3 साल उसकी शक्ल भी नहीं देख सकेंगे। ये याद? नहीं शौकत भाई नहीं, मुझे याद है मुझे। अच्छी बात है कि आपको याद है। हाँ तो फिर सुनिए हमारा प्लान क्या है। हमारा प्लान ये है कि आप अपने जैसी एक रिश्ते कराने वाली खातून का इंतजाम कीजिए, उसको सुल्ताना के घर भेजिए कि वो हानिया का रिश्ता लेने जाए। किसका रिश्ता लेकर आई है वो हम आपको बाद में बताएंगे। जी ठीक है।
मुझे आप पे बहुत तरस आ रहा है शाह जी, क्योंकि मैं आपकी हैसियत और मुकाम को अच्छी तरह से जानती हूँ, मगर अफसोस कि आप खुद ही नहीं जानते कि आप कौन हैं। आपका मुकाम क्या है, और काश मैं आपको समझा सकती कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई शहान के पास भटकने की? क्योंकि ये अब भी मेरे शौहर हैं और इनकी तीमारदारी करने का हक मुझे भी है। शहान अली तुम्हारी वजह से इस हालत को पहुंचा है, तुम करोगे इसकी तीमारदारी? मैं तो खुद आपकी तसल्लुत में हूँ। मैं क्या? खबरदार, जो एक लफ्ज भी आगे से बोला तो हमसे बुरा कोई ना होगा। रोशाने जी, शहान अली का ख्याल रखने के लिए तुमसे कहा गया था, ये यहां क्या कर रही है? आइंदा इस कमरे में ये नहीं आएगी, इस बात का खास ख्याल रखना, समझ आई? जी। तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, साथ आओ मेरे। है मेरे मन के अंदर, खुद को बचा लेना, जलते हुए शोलों से न अपने घर को जला लेना। मैंने तो अब सीख लिया है जलते हुए। नूर बेबी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, तुम्हें इस हवेली की बहू बनाकर। हमने तो सोचा था कि तुम इस हवेली को एक वारिस दोगी जो बड़ा शान वाला होगा, और ऐसा है भी, मगर यह अंदाजा बहुत देर से हुआ कि तुम तो खुद इस हवेली के लिए एक नहुसत की अलामत हो। शहान की बीमारी से उठने के बाद तुम्हें तुम्हारी मां के घर वापस भेज दिया जाएगा, और उसके बाद तुम्हारी हालत शहान से भी ज्यादा बिगड़ चुकी होगी, इसलिए कि मैं तुम्हें इतना बेराम कर दूंगी, तुम्हें जिंदगी से नफरत होने लगेगी। नींद के झोंके आएंगे, मगर बिस्तर पर सो नहीं सकोगी मेरे खौफ से। तुम्हें नहीं पता था ना कि नूर बीबी तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती है? नहीं पता था ना? मगर अब तो मालूम हो गया होगा कि नूर बीबी क्या क्या कर सकती है। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम जफर चौधरी है और मुझे नूर बीबी ने भेजा है। जी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? किस सिलसिले में भेजा आपको नूर बीबी ने? देखिए, एक जरूरी बात करने के लिए भेजा है। इतना गेट पे खड़े होकर बात करना अच्छा नहीं लगेगा। मुनासिब तो यही है कि हम अंदर बैठ कर बात कर रहे हैं। जी ठीक है, आप तशरीफ लाएं अंदर। हानिया, तुम अंदर चलो। नहीं, इधर ही बैठ लड़की, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये तुम क्या कर रहे हो? कौन लोग हो तुम? आराम से करते हैं ना बात। एक औरत आई थी तुम्हारे पास, उसने मेरी शादी की बात
तेरी बेटी से करने की है। मेरी शराफत की गवाही भी दी उसने, लेकिन तूने यकीन नहीं किया, इसीलिए मुझे खुद आना पड़ गया अपनी शराफत की गवाही देने के लिए। ये शराफत है तुम्हारी? हाँ, शराफत ही तो है। अब देख ना, अगर मैं चाहूं तो अभी के अभी तेरी इस बेटी को उठा के ले जाऊं और इसकी इज्जत को तार तार करके इसे मारने के बाद उस जगह फंकवाऊं जहां से तुझे इसकी लाश भी ना मिले। क्या ये मुश्किल है मेरे लिए? उससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ओ मेरी जान तूने क्या लेनी है? मेरी जान, ये बेकार लोगों की बेकार बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देख, 1 हफ्ते का टाइम है तेरे पास। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे, नहीं तो मैं इसे उठा के ले जाऊंगा और निकाह कर लूंगा। समझ गई? आंसू बनके कतरा कतरा गिरती रही हूँ मैं, अपनी ही आवाज से अक्सर डरती रही हूँ मैं। मेरी तन्हाई पे रोए सारा आसमां। तुम सिर्फ अपने बाप की अय्याशियों की खबरें लाकर दे सकते हो मुझे, कर कुछ भी नहीं सकते। जब उनकी कनपट्टी पे बंदूक रखी थी तब तो बड़ा तरस आ रहा था आपको। इसलिए कि मैं एक औरत हूँ, अपने शौहर के लिए मर तो सकती हूँ मगर सौतन बर्दाश्त नहीं करूंगी। चले आपके लिए खबर है, आपके मियाँ जी तीसरी शादी करने की तैयारियों में, और किसके साथ ये अभी तक नहीं बताया मैंने आपको। तो फिर मुझे ये भी बताओ कि उसका साथ कौन कौन दे रहा है? नासिर और साजिदा खाला साथ देंगी और हानिया के साथ शादी करने की तैयारी है। ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो आप सुन रही। मगर सुल्ताना इस बुड्ढे से अपनी बेटी की शादी क्यों करेगी? सुल्ताना को तो पता भी नहीं है अम्मा। अब्बा जी बड़ी चालाकी से ये सारी शादी प्लान कर। ये तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। एक प्लानिंग मेरी भी है, पर उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ये बताएं करना क्या है? तुम्हारे बाप की दूसरी बीवी का कत्ल करना, और वो भी इस तरह कि किसी को पता ना चले। क्या बात कर रही हो अम्मा? कत्ल करना कोई आसान काम नहीं है। आजकल के दौर में ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है। किचन में सिर्फ एक सिलेंडर फटेगा और इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? शादी तो अब्बा जी करके लेकर आ रहे हैं ना। तो फिर उस बेचारी को खुद समझाओ या अपनी बीवी से कहो कि उसे अपने तरीके से समझा दे, क्योंकि मेरे हाथ से चढ़ गई ना वो तो मैं जान से मार दूंगी। देखो हाजरा बहन, बात इतनी पेचीदा नहीं है, सीधी सी बात है। तुमने शौकत भाई की शादी करवानी है सुल्ताना की छोटी बेटी से, और इस काम के लिए शौकत भाई तुम्हें अच्छी खासी रकम देंगे। हाँ हाँ, रकम तो मैं अच्छी खासी ही लूंगी, मगर ये काम होगा कैसे? और सुल्ताना भला क्यों मानेगी इस बेजोड़ शादी के लिए? मैं समझाती हूँ। देख, तुमने सुल्ताना को एक रिश्ता दिखाना है किसी और लड़के का। बस उस लड़के का नाम शौकत अली होना चाहिए, चाहे जाली शनाख्ती कार्ड ही क्यों ना बनवाना पड़े। बात को समझने की कोशिश कर। तुमने सुल्ताना पर लड़के और उसके खानदान वालों की शराफत जाहिर करनी है। आगे समझ। शादी वाले दिन वही लड़का हाजिर होगा, लेकिन निकाह नामे पर
शौकत भाई के दस्तखत होंगे। हाय हाय अब्बा, इतना बड़ा धोखा। बात को समझ, इस काम के तुझे बहुत बड़े पैसे मिलेंगे। हाँ, मोटी रकम मिलेगी। ये तो सब ठीक है बीबी, बेजोड़ शादी, धोखा, पैसे कितने लोगे सारे काम के हैं? कम से कम 5 लाख तो लूंगी। हो गए 5 लाख दे आगे। तो फिर ठीक है, ऐसा एक रिश्ता है तो सही मेरे पास, लेकिन उस लड़के को और उसके माँ बाप को भी अच्छा खासा लालच देना पड़ेगा। अरे तो बताइए ना, लालच का साइज क्या है, हम उस साइज का लालच दे देंगे। भाई गरीब गुरबा लोग हैं, किराए के मकान पे रहते हैं, उन्हें कोई छोटा मोटा मकान ले दें तो वो आपका काम भी हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएंगे। चलो हो गया, छोटा भी मोटा भी मकान भी दे दिया, हो गया। चलो अच्छा ठीक है, फिर तो आपका काम भी हो गया। बस तू आज से ही काम शुरू कर दे। जी ठीक है। हाँ अब ठीक है शौकत भाई। देखा तुम क्या हर वक्त चुप चुप के बातें सुनती रहती हो? अब तो सुन ली, अब क्या हो सकता है? फिक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अम्मी ने जो भी कहा है और जो अब्बा जान तीसरी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं। देखें, मैंने वाकई आपकी बातें चुप कर नहीं सुनी, लेकिन अब चूंकि आपके मुंह से निकल गया है तो आपको मुझे डिटेल से बताना पड़ेगा कि क्या बात है। अब्बा जान तीसरी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। अब किसे खरीदने का इरादा है आपके अब्बा जान का? सुल्ताना खाला की बेटी हानिया को। सुल्ताना खाला अपनी बेटी का सौदा करेंगी? मुझे नहीं लगता। तो फिर कैसे करेंगे आपके अब्बा तीसरी शादी? साजदा खाला के घर फुल मनसूबाबंदी चल रही है, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। दौलत के घरों ने बेहिस कर दिया तुम दोनों बाप बेटे को। मुझे क्यों घसीट रही हो सारे मामले? क्यों? आयजा की मौत के जिम्मेदार आप नहीं थे? आपको क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मुझे आपके सारे मामलात के बारे में सब कुछ पता होता है। मैं सिर्फ शो नहीं करती हूँ। आप दोनों बाप बेटा कभी किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकते। जैसे ही मौका मिलता है आप औरत को निशाना बनाते हो। कहाँ जाने की तैयारी है मेरी नौजवान सौतन की? मैं अम्मा के घर जा रही हूँ। एक मशवरा दूं, या तो शौकत से कहो तुम्हें कहीं और शिफ्ट कर दे, या फिर अपनी माँ के घर ही जाकर रह लो। लेकिन एक बात याद रखना, वहां से वापस ना आना, वरना क्या होगा? जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। आप ले लें मेरी जान। वैसे भी मैं इस नाकारा जान का क्या करूं? इसे सिर्फ एक धमकी ना समझना लड़की, एक जमाना जानता है बहुत उल्टे दिमाग की हूं मैं। फिक्र ना करें अम्मा जान, मैंने उसे आपके बारे में सब बता दिया। बल्कि मैंने तो उसे ये भी बता दिया कि अम्मी जान के होते हुए किचन में मत जाना, क्योंकि किसी भी वक्त सिलेंडर फट सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन ये बेवकूफ है कि मानती नहीं है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वही बकवास जो कल आपने समीर के साथ की थी। समीर ने मुझे सब बता दिया है। आइंदा से प्लीज अब मोहतात रहिएगा, क्योंकि सईदा अब मेरी दोस्त है और मेरी दोस्त को कोई नुकसान पहुंचाए तो इसका मतलब है कि वो मुझसे दुश्मनी मोल ले रहा है। एंड बाय द वे, हम लोग सईदा की अम्मी के घर जा रहे हैं। और हाँ, मैं उन्हें आपका सलाम जरूर दूंगी। अल्लाह हाफिज।
देख लूंगी तुम्हें भी और तुम्हारी सहेली को भी। मेरे हंसते बसते घर को उजाड़ के रख दिया इस शख्स ने। मेरे शौहर की जान ले ली और इस पर भी तरस नहीं आया उसे। मेरी मासूम बच्ची जिसको भेड़िए की तरह अपने बस कर दे अम्मा, कब तक इसी बात का रोना रोती रहेंगी आप? जो होना था हो चुका है। इन्हें अब भी यही लगता है कि जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। मुझे सीरियसली बहुत अफसोस हो रहा है ये सारी बातें सुनकर। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। अगर मेरे इल्म में होता तो मैं सईदा की जिंदगी यूं बर्बाद नहीं होने देती। सईदा की जिंदगी अब भी बर्बादी के रास्ते से पलट सकती है अगर ये अपनी जिद और ना छोड़ दे तो। वो कैसे? क्या मतलब है आपका? सईदा अगर अपने शौहर से जान छुड़ाकर वापस आ जाए तो? खबरदार माहिया, अपनी जबान बंद रखो। तो एक काम करो ना, खुदकुशी कर लो। वक्त आने पर वो भी कर लूंगी। मैं जानती हूँ तुम अपनी जान की कुर्बानी तो दे सकती हो, लेकिन अपनी जिद और अना को नहीं छोड़ सकती, वरना तुम अरमान की ये गलती जरूर माफ कर देती। माहीन, मैंने तुम्हें कहा ना, अपनी जबान बंद रखो। बेगम साहबा, कोई लड़का आया है, कह रहा है कि छोटी बेगम साहबा का मैं रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार? बुलाओ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम और किससे मिलना चाहते हो? जी मैं सईदा का कज़न हूँ और उसी से मिलने आया। क्या पियोगे, चाय या ठंडा? जी कुछ भी नहीं, आप बस सईदा को बुला दें। सईदा तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं? कहाँ गई है वो? अपनी माँ के घर। चलें ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। रुको, अपना मुकम्मल तारुफ तो करवाते जाओ। जी मैं अरमान। और तुम सईदा के कजन नहीं, उसके आशिक हो तुम। मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत अरमान था। अरमान बेटा, तुम्हारे नाम और पोजीशन के बारे में तो मैं जानती थी, तो बहुत अच्छा हुआ तुम खुद ही मुझसे मिलने आ गए। देखिए मैं कुछ समझ नहीं रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। आओ। सलाम नूर बीबी। क्यों आई हो यहाँ? इस उम्मीद पर कि आप मुझे माफ कर देंगे। तुम्हारी माफी की कोई वजह समझ नहीं आती मुझे सुल्ताना। मैं अपनी गलती की आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ नूर बीबी। सिर्फ एक सूरत में माफी हो सकती है तुम्हारी, कि अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए ले जाओ यहाँ से। मैं समझी नहीं नूर बीबी। मैं तुम्हें तफसील नहीं समझाना चाहती सुल्ताना, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे तुम्हारी बेटी को इस हवेली की बहू बनाकर। जितनी गुस्ताख तुम हो ना, उससे कहीं ज्यादा नाफरमान और गुस्ताख है तुम्हारी ये बेटी। इससे पहले कि मैं बद्दुआ करूं इसके लिए, ले जाओ इसे यहां से। नूर बीबी, तुम्हारा साया भी इस हवेली से दूर रहना चाहिए।
इसीलिए भेज रही हूं तुम्हें यहां से। लेकिन ये मत सोच लेना कि तुम्हें चैन की नींद सोने दूंगी मैं। क्योंकि तुम मेरी दुश्मनी मोल लेने की गलती कर चुकी हो। बैठो। तुम यही चाहते हो ना कि सईदा की तलाक हो जाए? तो फिर मुझसे दोस्ती का हाथ मिला लो, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे आपसे बात करनी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी तुम्हारी कोई बात सुनूंगी? हानिया की जिंदगी खतरे में। जफर साहब और अब्बा जी कोई बहुत गहरी प्लानिंग कर रहे हैं। बस यही बताने आया था। जितनी इन्फॉर्मेशन तुम मुझे दे रहे हो ना, इतना तो मैं भी जानती हूँ। और ये जो हमसे हमदर्दी जता रहे हो, ये भी तुम्हारे बाप की कोई चाल होगी। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। ये क्या कह रहे हैं आप ही के हॉस्पिटल का स्टाफ उसे यहाँ ट्रीटमेंट दे रहा है और आप ही की बताई हुई मेडिसिन दी जा रही है उसे, फिर उसकी हालत कैसे बिगड़ सकती है? अभी उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। आप नहीं जानते डॉक्टर साहब कि शाहान इस हवेली का इकलौता चश्मो चिराग है और वारिस भी। अगर शाहान को कुछ हो गया तो इस हवेली का कुछ भी नहीं बचेगा। आप इन्हें हॉस्पिटल में क्यों नहीं रखना चाहती? नहीं डॉक्टर साहब, मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि शाहान किसी बीमारी में मुब्तला है। इसीलिए तो इसे इस हवेली की 4 दीवारी में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अगर शाहान को हॉस्पिटल ले जाना इतना ही जरूरी है तो ठीक है, मैं उसे पाकिस्तान से बाहर ले जाऊंगी, किसी बड़े हॉस्पिटल में।
सच सच बताओ सीमा, हवेली में क्या हुआ है? अम्मा, हवेली में सिर्फ हम 4 लोग ही नहीं रहते, बल्कि हमारे साथ वहां और भी बहुत से लोग हैं। क्या मतलब? अम्मा, मैं 3 दिन से सो नहीं पा रही। ऐसे लगता है जैसे नींद में मेरा कोई गला दबा रहा है। मुझे सांस नहीं आती अम्मा। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मा, शाहजी मुझे तलाक देने वाले थे, क्योंकि नूर भी ऐसा चाहती थी। और जैसे ही वो मुझे तलाक देने लगे, उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी जुबान बंद हो गई। और ऐसा पता क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे रूहानी अमल चल रहा था। ये मैं नहीं जानती कि वो रूहानी अमल मुझ पे चलने की बजाय उल्टा शाहजी पे कैसे चल गया। लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि ये सब कुछ नूर बीबी ने खुद किया। हाँ अम्मा, नूर बीबी एक जादूगरनी है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो मैं देख चुकी हूँ। और आप हैं कि अपनी अंधी अकीदत की वजह से हर वक्त नूर बीबी का दम भरती है। तुम बड़ी अजीब सी बातें कर रही हो। ठीक कह रही हैं। अक्सर ऐसी बातों को अजीब कह के टाल दिया जाता है। अम्मा, हम सब मानते हैं कि जादू बरहक है, लेकिन जब कोई ये कहे कि वो जादू टोने का शिकार है तो फिर उसे नजरअंदाज क्यों कर दिया जाता है? अभी तो मैं इस पोजीशन में नहीं कि मैं ये साबित कर सकूं कि आयजा की खुदकुशी की बजाय वजह कोई और है। लेकिन रूहानियत की दुनिया में आयजा की मौत की वजह भी नूर बीबी है। मैं नूर बीबी के साथ सिर्फ वक्त ही नहीं गुजार रही, बल्कि उनका हर तरह का मजाज भी झेल रही हूँ। तुम अच्छी तरह से जानती हो नूर बीबी का ताल्लुक जिस घराने से, उनका उस घराने से उतना ही ताल्लुक है जितना कि मेरा। वो भी एक गैर जात की हैसियत से सिर्फ उस हवेली की बहू है अम्मा। रूहानियत अलवी और सिफली 2 किस्म की होती है, और अम्मा नूर बीबी दूसरी किस्म की रूहानी शख्सियत है। हाँ नहीं अम्मा, अगर आप लोग को मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा तो आप लोग एक बार मेरे साथ चल के पीर बाबा के मजार पे हाजिर दीजिए। इससे पहले कि छोटी बेटी की मौत के बाद आपको अपनी बड़ी बेटी की जिंदगी से भी हाथ धोने पड़े।